हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखने में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ओके प्यारे दोस्तों, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि थंबनेल किस टॉपिक को लेकर बनाया है, ठीक है। और मतलब कि क्या चीज़ें आपको वीडियो क्लिक करने पर मिलेगी, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो जानकारी अधूरी रह जाएगी आपके लिए, और जानकारी अधूरी रह गई तो आप जो गलती कर रहे हो वो गलती आप कंटिन्यू करोगे, आप उस गलती को में सुधार नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखने का नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना वो 99% बच्चों का होता है, ठीक है। बात करते हैं ऑनलाइन शॉर्ट हैंड ऑफलाइन शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो सब एकदम टॉपिक पे बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। प्यारे दोस्तों, अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑफलाइन कोचिंग सेंटर तो है लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है, आप जॉब पे जाते हो, आपके पास समय नहीं है, आपको पता है कि जो ऑफलाइन सेंटर होगा उसका तो एक टाइम होता है कि वो मॉर्निंग से इवनिंग तक उसका एक टाइम होता है कि वो तब तक ही ओपन हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप नाइट में अपनी क्लास को ले सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन में ये है कि ऑफलाइन में अगर आपके पास ज़्यादा समय सही है तो आप ऑफलाइन, मैं तो यही कहूँगी कि आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते समय आपको ये देखना, डेमो होता है ना, 2-3 दिन का डेमो होता है, उस डेमो में ये देखना है कि जो आपके टीचर है आपको कैसे सिखा रहे हैं शॉर्ट हैंड। अगर टीचर आपको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं तो एक ही टीचर से बुक को कंप्लीट करने से लेकर, बुक को स्टार्ट करने से लेकर और डिक्टेशन तक, ठीक है, एक ही टीचर से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको वो ही क्लास को ज्वाइन करना है जिसके पास भीड़ कम है, क्योंकि अगर भीड़ में चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, भीड़ से हट कर चलो, ठीक है। तो भीड़ से हटकर हमेशा चलना चाहिए। जब आपको दिख रहा है ना कि बैच में बहुत ज़्यादा बच्चा है तो मैं कहती हूँ कि बैच को ज्वाइन मत करना। क्यों? उसका भी मैं आपको फ़ायदा नुकसान बताती हूँ। ज़्यादा बच्चा फोकस कम होगा, बच्चा कम फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी ये बताओ, एक बैच में 30 से 35 बच्चा है, अरे दूसरे कोचिंग में एक बैच में 6 से 7 या 8 से 9 बच्चा है, चलो ठीक है, मान लेते 10 बच्चा है, एक टीचर का फोकस 30 बच्चे पे, और दूसरी उस क्लास में मतलब कि दूसरी कोचिंग में हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही बैच में 10 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का जो दिमाग, टीचर का जो दिमाग है ना वो 30 बच्चों में बटा है, वो सारा 10 बच्चों में लग रहा है। तो फ़ायदा 30 बच्चों के साथ बैठने में या फ़ायदा 10 बच्चों के साथ बैठने में। मेरे यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पर्सनली बैच को लेते हैं, अपने बैच में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, ऑनलाइन में। और आपको पता है फ़ीस उनकी ऑफलाइन से ज़्यादा होती है ऑनलाइन में, लेकिन वो अपनी एक पर्सनल बैच लेते हैं जिसमें वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, वो भीड़ से हटकर चलना पसंद करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऑफलाइन में बस यही, अगर आपको ज्वाइन करना है तो टीचर आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, आपको गाइड भी करता रहे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि भीड़ में चलोगे, भीड़ में बैठोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको अलग चलना है सबसे हटकर। अब बात करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे आराम से सीख सकते हो। आपने आने जाने में, देखो आने में 15 से 20 मिनट लगी, ठीक है, या फिर अब बहुत बच्चों को आधा पौन घंटा लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, प्लस में ट्रैफिक खर्चा जो किराया आपका होता है, ऊपर से 1 घंटा केवल क्लास दी जाती है। केवल 1 घंटे क्लास के लिए आप 2 घंटे जाने के गवाते हो, 2 घंटे आने के गवाते हो, ठीक है, ट्रैफिक का सामना करते हो, परेशानियों का सामना करते हो। तो ऑनलाइन में क्या है,
आराम से एक टाइम जो आप मतलब कि ऑनलाइन क्लास में 1 घंटा बैठो आराम से और क्लास करो। ऑफलाइन में आप क्या करते हो, आने जाने में 4 घंटे बर्बाद करें, दिन के 4 घंटे बर्बाद करे आपने। ऑनलाइन में 1 घंटा पढ़ाई करके 3 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑनलाइन में जॉब वाले बंदों को। मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब वाले बंदे हैं जो पूरा दिन ड्यूटी करते हैं बेचारे, और फिर बोलते हैं मैम हमें जो क्लास है वो हमारी 8 बजे या 9 बजे की कर देना, ठीक है। क्योंकि वो बंदे जॉब के होते हैं भी 8 बजे वो ड्यूटी पे से आते, कोई कोई तो 9 बजे ड्यूटी पे से आता, आते ही क्लास को ज्वाइन कर लेता है। तो आपको पता ऑफलाइन तो ये सेंटर नहीं खुला मिलेगा आपको 8-9 बजे, नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा ऑनलाइन में ऑफलाइन में ये फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है। तो जिनको डर लगता है ना ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखने में, बिल्कुल भी मत घबराओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। मैं अभी तो बहुत बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखा चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर बच्चों को क्लास ऑनलाइन देती हूँ। ऑफलाइन तो अभी मैंने खोला है अपना 2026 में, लेकिन ऑनलाइन में कम से कम 2 साल से बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखा रही हूँ। अभी तक मैंने बहुत बच्चों को शॉर्ट हैंड सिखाई है और बहुत बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन भी लिया है, ओके। लेकिन अभी तक मैं किसी भी बच्चे का फ़ोटो भी व्हाट्सएप पर जो आपको भी वो मतलब कि जो आपका ये यूट्यूब है उस पर अपलोड नहीं किया बिल्कुल भी। और क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं सामने वाले को पसंद है उसकी वीडियो फ़ोटो को अपलोड करना, तो इसलिए मैंने कभी इस वजह से बच्चों से कभी फ़ोटो नहीं मांगी। बस खुशी होती है और मतलब ग्रुप में थोड़ा सा वो कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाता है और थोड़ा सा बस उसकी बारे में 2-4 बात कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर। अब सामने वाले को पसंद है नहीं है, किसी को होता है, खासकर लड़कियाँ तो नहीं चाहती क्योंकि फैमिलियाँ नहीं कहती, मतलब कि इस बात की परमिशन नहीं देती कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी जाए, ठीक है। तो लड़कियों के साथ तो ज़्यादातर यही दिक्कत होती है, लड़के तो फिर भी 1% कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे फ़ोटो वोटो अपलोड नहीं की जाती, लेकिन हमारे यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है बच्चों को। बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। फिर दोस्तों अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन, वैसे तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन भी कराया जाता है। मेरठ में हमारा सेंटर है, और अगर आप मतलब कि मेरठ से हो, आसपास के एरिया से हो, आप ऑफलाइन आके हमारे सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि आपके लिए ज़्यादा लंबा ना पड़े। अगर टीचर अच्छा है, बेहतरीन है, तो मतलब आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा दे, 2 घंटे के आसपास, तो ऑफलाइन में फ़ायदा है। लेकिन ऑनलाइन में तो देखो मैंने अभी बताया सबसे ज़्यादा फ़ायदा जॉब वालों को है कि अपना ड्यूटी पे से और रात में अपनी क्लास को ज्वाइन कर लिया। सो प्यार दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी सीखो, बस सिखाने वाला जो टीचर है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, समय आपको बहुत ज़्यादा दे, ठीक है। और या फिर मैं ये कहूँ कम समय में आपको बहुत ज़्यादा सिखा दे। मेरे यहाँ पे कम से कम आधा पौन घंटा क्लास चलती है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और फिर प्रैक्टिस भी और ग्रुप में ही रहकर करवाती हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि क्लास लेते हैं और चले जाते हैं, फिर प्रैक्टिस का कुछ पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें नोटिस की थी। ग्रुप में पहले बच्चे वर्क नहीं भेजते थे, तो फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा क्लास चलेगी, ग्रुप में ही वर्क भेजो जब तक, यानी उनका होमवर्क मैं ग्रुप में ही करवाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है बच्चे होमवर्क नहीं करते, ये छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं स्टेनो सीखने वाले कि उनको बोला होमवर्क करो तो होमवर्क कर लेंगे। ये बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पर, मतलब कि सब अपनी मन की करते हैं, सब बिजी रहते हैं, ठीक है। ड्यूटी पे चले जाते हैं मॉर्निंग में, और बहुत बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और बहुत मतलब कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कत है बच्चों को, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, जिससे बहुत बच्चे मतलब कि अब समय का पता नहीं ना, वो कल उसे किस काम से बाहर जाना पड़ जाए, कल कौन सी स्थिति क्रिएट हो जाए, कुछ नहीं पता। इसी वजह से मैं बच्चों को ग्रुप में रहकर ही 1 घंटा देती हूँ, होमवर्क उनका ग्रुप में ही करवा देती हूँ, होमवर्क नहीं देती। जितना पढ़ना है ग्रुप में पढ़ो, 1 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, ग्रुप में ही पढ़ो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी क्लास दी जाती है, पर डे कॉपी चेक होती है, और बच्चों को मतलब कि पर डे क्लास दी जाती है।
और मैं होमवर्क जैसे कि बोला कि नहीं देती, ग्रुप में ही कराती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। आपको पता है यूट्यूब पे कोई टीचर ऐसा नहीं करता। यूट्यूब की केवल एक पहली टीचर ऐसी मैं हूँ जो आधा पौन घंटा क्लास चलती है और होमवर्क भी ग्रुप में ही कराती है, घर के लिए नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है नहीं करता। 20 बच्चों में से 2 या 3 बच्चा होगा जो होमवर्क करके देगा, 18-19 बच्चे नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये फ़र्क होता है ऑनलाइन में ऑफ़लाइन में। मेरे यहाँ पे ऑफ़लाइन में जो बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर रखा है, कम से कम वो 2 घंटे रहते हैं। 2 घंटे में क्लास दे दूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दूर से आते हैं, भाई आने में भी टाइम लगता है बेचारे को, जाने में भी, और फिर 1 घंटा क्लास दो और फिर उनको बोल दो कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका। नहीं, मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ पे लिमिटेड सीट है, क्योंकि मैं बच्चों को कम से कम 2 घंटे देती हूँ। 2-2.5 घंटा भी हो जाता है। ठीक है, जब तक वो होमवर्क ना कर ले। होमवर्क मैं ऑफलाइन में भी नहीं देती, क्यों? कंपटीशन की बच्चा तैयारी करता है, कल को उसको क्या काम पड़ जाए कुछ नहीं पता। सारा वर्क मैं अपने सामने ही करवाती हूँ, होमवर्क में नहीं देती हूँ, घर पे जाके अपना अदर सब्जेक्ट को पढ़े। तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसी क्लास दी जाती है। अगर आपको भी क्लास को ज्वाइन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पर सबसे कम फीस में एक हमारा बैच है, जहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही ज्वाइन करें, अपनी एक सीट को बुक करें, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड होती है। धन्यवाद।